जनाब आली, आज दुनिया भर में वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जा रहा है, यानी कि रेडियो डे मनाया जा रहा है। अच्छा, रेडियो की अहमियत और अफादियत क्या है? आप सोचिए ज़रा, मेरा बचपन था तो मुझे याद आता है कि जब हम अपने गांव जाया करते थे, शहरी इलाकों में, कराची में तो टीवी मौजूद हुआ करता था, लेकिन देही इलाकों में जाने के बाद आपको अंदाज़ा होता है कि उस वक्त इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी, इंटरनेट उस वक्त नहीं था, ये 4G 3G 5G सर्विसेज का किसी ने सुना भी नहीं था, स्मार्टफोन्स नहीं थे, बल्कि फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे। तो ऐसे में जिस तरीके से लोग हालात हाज़रा से बाखबर रहते थे, या फिर ख़बरें सुना करते थे, या फिर मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ हुआ करते थे, तो रेडियो का उसमें बड़ा हाथ था। और मुझे भी अपने दादा का, अपने वालिद साहब के रेडियो जो उनके पास रखे होते थे वो याद थे, कि जिसके अंदर से और बड़ा एक इंटरेस्ट होता था उसमें कि कैसे एक आला जो कि चंद सेल डालकर एक्टिव है और किस तरह से उसकी मदद से बग़ैर किसी तार की कनेक्टिविटी के हम उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। लेकिन ज़माना बदल गया और उसके बाद फिर आप ये देख लिए कि तरक्की आ गई। तरक्की जब आ गई तो फिर नई हाई टेक दौर शुरू हो गया, और उसके अंदर आप ये देखें कि अब हर शख्स के पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन है, जिसके अंदर वो यूट्यूब से लेके दुनिया भर की चीज़ें हैं, लाइव पॉडकास्ट कहाँ पर भी सुन सकता है। लेकिन उसके साथ साथ क्या रेडियो की अफादियत हमारे दौर में अभी रह गई है? दुनिया भर में तो ये अभी भी मौजूद है। रेडियो से ख़िताब भी किया जाता है हुक्मरानों की जानिब से, यानी कि एक चीज़ उन्होंने रखी हुई है। पाकिस्तान में जहाँ पर दूर दराज, दूर अफ्तादा इलाके हैं, जहाँ पर अभी रीच नहीं है, वहाँ पर अब भी रेडियो एक मौसर ज़रिए के तौर पर मौजूद है। लेकिन मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं निसार मेमन साहब, जो कि फॉर्मर स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैंने कुछ अपने बचपन का भी तज़किरा किया कि क्या उस वक्त चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन ज़ाहिर है कि ये आपकी मेमोरीज़ में भी ये चीज़ होगा, ये चीज़ होगी। अब उस वक्त जो रेडियो के साथ हमारा साथ था, अब ज़ाहिर है कि वो नहीं रहा। अभी भी आपको लगता है कि रेडियो मुफीद और मौसर है? तो है। असल मसला आ गया है कंटेंट का, ठीक है ना। इमीडिएटली अभी भी इसमें सब कुछ मौजूद है, तो रेडियो भी इसके अंदर मौजूद है। इतने सारे FM स्टेशंस खुल गए हैं, तो उन्होंने ऐसे तो स्टेशंस नहीं खोले। दो के रेडियो के हिस्से का केक बहुत छोटा है, ठीक है, उसमें जो है उसके बावजूद भी स्टेशंस खुलते चले जा रहे हैं। तो अहमियत से तो आप इनकार नहीं कर सकते। और दूसरा जो रेडियो का सबसे बड़ा तुर्रे इम्तियाज़ है कि जिस दिन ये ईजाद हुआ उस दिन ग्लोबल विलेज की बुनियाद पड़ गई। कनेक्टिविटी, बिल्कुल, क्या खूबसूरत बात की आपने। वो थे ना, अब FM का ये है कि वो कम फासला, उसमें क्लैरिटी है, फासला कम कवर करता है। मीडियम वेव उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, शॉर्ट वेव उससे भी ज़्यादा है। उसका एक तरीक़ाकार है कि मैं यहाँ बैठ के चाहूँ कि मैं, हमारे पास सारी रेडियो पाकिस्तान में सर्विसेज थी जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई, बाहर रहने वालों के लिए, बाहर मुल्कों के लिए, बाहर जो उर्दू समझने वाले हैं उनके लिए, या उनकी ज़बानों में उनके टर्की के लिए एक्सटर्नल सर्विसेज कहलाती थी, वर्ल्ड सर्विस कहलाती थी। तो हम भी सुकड़ते चले गए। और लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस तो अपनी जगह है। मैंने शुरू में देखा था, इवन हमारे यहाँ भी जब हमने टेक ऑफ किया, 101 से स्टार्ट किया रेडियो पाकिस्तान ने, तो ख़बरें नहीं होती थी हमारे यहाँ से। अच्छा, हाँ, उसके बाद वो कनेक्ट हो गया। अब मैं बहुत सारे ट्यून करता हूँ स्टेशन, वहाँ ख़बरें आ रही होती हैं। उनके डिफरेंट रिसोर्सेज हैं कि वो कहाँ से ख़बरें लेते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन ख़बरें भी। अच्छा सर, एक और चीज़ है कि रेडियो पे जब ड्रामा सुनते थे, आप देखें ड्रामे भी होते थे रेडियो पे, और सुनने का एक अलग वो होता था, यानी कि उसके अंदर आपको बताया जाता था। बताया किस तरह से जाता था? मिसाल के तौर पर कोई आ रहा है तो दरवाजे की आहट आपको सुनाई दी, फिर उनका पूछना कि आप आ गए, मतलब इस तरह की चीज़ें। वो सर उसमें ऐसा है कि रेडियो ये यानी वीडियो के निस्बत आसान मीडियम तो था, लेकिन मुश्किल भी इतना मुश्किल था कि आपने एस्टैब्लिश करना है लोगों पे। लेकिन अब वो जैसे गलतियाँ हुई हैं हमसे, मसलन ये कि वो वहीं खड़ा हुआ, दरवाज़ा खटखटा और वहीं से वो जवाब आ रहा है, तो आपको उसके लिए कुछ करना पड़ता था। हाँ, करना पड़ता था ताकि ऑडियो में थोड़ा कि एक आदमी आ रहा है, उसका तासुर देना है आपने उसको। और उसके लिए हम, तो मैं एक बात कहना चाह रहा था कि बस मेरी दुआ है कि जो वीडियो के मीडियम्स हैं, टेलीविज़न हैं, उनको अल्लाह ताला जो है वो ऑडियो की थोड़ी सी तमीज़ दे दे कि किस तरह से ड्रामे में कहाँ कितनी ज़ोर से म्यूज़िक देना है, नहीं देना है। अब आम तौर में देखेंगे, मैं बैठा हुआ हूँ,
शायरी पढ़ रहा हूँ, पीछे से मेरा शायरी का मूड कुछ और है, पीछे से एक बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है, वो अलग ही तो चल मैं रहा है। लोगों से कहता हूँ आज देखे ना याद आ रहे हैं ज़िया मुहिउद्दीन की, मैंने कहा भाई उससे बड़ा अच्छा नरेटर कौन है? कौन? वो उसको ये बात समझ में नहीं आती। फैज़ की शायरी हो, मुश्ताक अहमद देखें यूसुफ़ी वो साहब की लिंक नसर करते हो, वक्त म्यूज़िक को गालिब के इस्तेमाल खुतूत हों। म्यूज़िक को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वो पढ़ रहे होते हैं मैं लोगों से कहता हूँ कि आप लोगों को बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनाना चाह रहे हैं या फैज़ सुनाना चाह रहे हैं या गालिब सुनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त। उसी तरह से यही ड्रामों में भी हम देखते हैं कि बहुत बेतहाशा लाउड। अच्छा सर, इसकी वजह ये है कि वहाँ पर चूंकि लोग देख नहीं पाते थे, सिर्फ सुन पाते थे, तो फोकस ज़्यादा रहता था। यहाँ पर अब दूसरे मसाले इंक्लूड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर कोई फिल्म कामयाब बनानी है तो उसमें या तो आप आइटम सॉन्ग डाल देंगे या फिर आप उसके अंदर फाइटिंग सीक्वेंस डाल देंगे, और ये बरसग़ीर में ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। हमारा तो रेडियो तो बड़ा ऑनेस्ट रेडियो ऑनेस्ट मीडियम ऑनेस्ट मीडियम था ना, तो वो लोगों को कानों से दिखाने की कोशिश करता था। हाँ, क्या आप महसूस करते थे? कि कान से देखिए बारिश की आवाज़, फिर ये है कि और फिर पाँव की चीज़ें था ना, एक ज़माने में फेल्ट हेड पे बाजरा गिरा के आप इफेक्ट लेते थे। एक ज़माना आया कि फिर आपका साउंड इफेक्ट्स की चीज़ें आ गई, मशीनें आ गई, उसको आपने डिस्क्स आ गई, और उसके साथ फिर एक लाइव का जो हमारा ज़माना था रेडियो ड्रामे का, वो तो बड़ा कमाल का ड्रामा था कि आपको पता है कि 9 बजे ड्रामा शुरू होगा और उसको 10 बजे ख़त्म होना है, खत्म होना है, और उसको लाइव में उसकी लाइव उसको सब चीज़ लाइव, एवरीथिंग लाइव। खैर हमने जब ज्वाइन किया तो हमने भी और कुछ पुरानी चीज़ें थी जो हमने भी नहीं देखी, वो कहीं पता नहीं क्या हुई कि हमारी जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो हमारे पास वायर रिकॉर्डर था। अच्छा, उसके बाद डिस्क आई, ओके, जिस पे आप देखते हैं कि कायद आज़म की आवाज़ और इस तरह की इंपॉर्टेंट आवाज़ें हैं, पीछे से हम उनको भी नहीं संभाल पाए और पकौड़े तलने की आवाज़ आती रहती है, सरसराहट उनकी, उसकी जो ग्रूव्स होते हैं। तो ये तरक्की तो बहरहाल आहिस्ता तो अभी सर, अभी उस वक्त से लेके रेडियो अभी कहाँ खड़ा है? मतलब अब ये एफएम्स तो बहुत से आ गए हैं। इन जनरल तो ठीक खड़ा हुआ है, इन जनरल ठीक है, ठीक ठीक है, लेकिन विद द क्वालिटी दैट यू यूज्ड टू हैव, वो मतलब ज़ुबानदानी का मामला हो गया है। हमारे यहाँ आर्टिस्ट माइक्रोफोन पे जाने से पहले तलफ़ुज़ ठीक करवाता था। हाँ, अब आपके हमने हर तरह से, अखबार ने, टीवी ने, रेडियो ने, तलफ़ुज़ का तो कोई तसव्वुर ही नहीं है। इन्हें किताबचे को कुत्ता बच्चा पढ़ देना, ये सारी चीज़ें यहाँ तक हो गई हैं। तो वहाँ भी कंटेंट का मसला बहुत, वो मतलब वो एक अच्छा एफएम की अगर मैं बात करूँ तो वो लोगों ने उसको कोई, वो एक ज़रिए नशरियात है, उसको उन्होंने उसको अपने स्टाइल बना लिया है कि 2 आदमी बैठेंगे, उनके बाद उनके हाथ से जो बात करें तो वो दुम भी उनके हाथों से निकल जाती है, और आपने बीच में 4 म्यूज़िक के आइटम डाल दिए, तो वो बस मुझे तो यही कंटेंट का है मसला। अच्छा, आवाज़ के स्टैंडर्ड्स भी जो हैं वो कोई बदल तो गए हैं, तो अब वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं कि यहाँ आपके गले में रेडियो स्टेशन लगा हुआ हो। नो, सबसे बड़ी चीज़ क्लैरिटी है, उसके बाद फिर क्वालिटीज़, क्लैरिटी फिर क्वालिटी, और जाहिर है कि वही बात है कि ये बात आपने बिल्कुल सही की, क्योंकि पहले न्यूज़ में भी, जिस शोबे से हम वाबस्ता हैं, इसके अंदर पहले फोकस होता था किस चीज़ पे कि आपका तलफ़ुज़ अच्छा हो। हम जब आए थे, रिकॉर्डेड न्यूज़ जब शुरू हुई थी, तो उस वक्त ये था कि फ़रहंग आसफ़िया, फ़ैरूज़ुल लुग़ात, फिर उसके बाद कई शख्सियात से बात करके वक्त के साथ साथ तलफ़ुज़ पुख्ता करना। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लाइव नशरियात शुरू हुई तो फिर हमें पता चला कि जी एडिटोरियली भी आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कंटेंट भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब भी उस चीज़ पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि इतनी बसा औक़ात टीवी देखते हुए हमें नज़र नहीं आती। बहुत शुक्रिया निसार मेमन साहब।